हम लोग को विभिन्न मदों से कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से और बहुत उन्हीं सारे प्रयासों उपकरण का मिले, असर है सर कि जिसमें केसेस कि में हम लगातार लोग कमी आई है। हम लोग का लेकिन गोरखपुर में क्या एक्शन प्लान रहा वो भी समझ लेते हैं। जैन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जैन जी, महामारी के विरुद्ध जो महायुद्ध आप लोग लड़ रहे हैं सर, उसका एक्शन प्लान क्या रहा है अब तक? धन्यवाद पहले तो मुझे कनेक्ट करने के लिए। जो गोरखपुर मंडल की बात करें, हमारे चारों जनपद हैं और उसमें 3 जनपद जो हैं वो बहुत ग्रामीण और एग्री कल्चर प्रधान हैं, उनमें ग्रामीण अंचल काफ़ी ज़्यादा है। और गोरखपुर जनपद में एक विशाल आपका नगर निगम का शहरी क्षेत्र है। और दोनों क्षेत्रों में हमने देखें तो हम लोगों ने निगरानी समिति जो सर्विलेंस है उस पर बहुत जोर दिया है। चाहे बाहर से आ रहे लोग हों, यात्री हों या प्रवासी हों, जो घर लौटे या पंचायत चुनाव के लिए लौटे थे, उन पर नज़र रखना, उनको देखना कि यदि वो सिम्टोमेटिक हैं तो उनको सैंपल टेस्टिंग कराना और तुरंत उनको मेडिसिन किट देना। ये कार्य बहुत इम्पॉर्टेंट किया गया है। और जिससे कि अर्ली स्टेज पर यदि हम डायग्नोस करते हैं और ट्रैक कर लेते हैं तो देखा गया है कि ये बीमारी उतनी भयावह नहीं होती है। उसके साथ साथ यदि हम देखें, जो वेव 2 थी, वेव 2 और वेव 1 में जो सबसे बड़ा डिफरेंस था वो था क्रिटिकलिटी का। वेव 2 में आपको ऑक्सीजन बेड और आईसीयू बेड की आवश्यकता ज़्यादा हो रही थी, वेव 1 में इतनी आवश्यकता नहीं थी। और इस क्रिटिकलिटी को ध्यान में रखते हुए जहां 30 मार्च को पूरे मंडल में लगभग 500 से 600 बेड ऑक्सीजन युक्त थे, उसको हमने 20 से 25 अप्रैल तक 3000 बेड कर दिया। और इसमें प्राइवेट सेक्टर ने भी योगदान किया, एम्स, एयरफोर्स हॉस्पिटल और बीआरडी मेडिकल कॉलेज ने भी योगदान दिया। ऑक्सीजन की जो खपत थी वो बढ़ गई और उसके लिए भी हमने प्लान किया। और ऑक्सीजन सिलेंडर का जो रिफिलिंग का यदि हम देखें, जो कैपेसिटी 1 अप्रैल को हमारे पास लगभग 1200 की थी, आज वो कम से कम 4600 है। सो हमने क्रिटिकलिटी पर भी ध्यान दिया। वेव 2 कैसी है, उसमें ये विलक्षण चीज़ थी कि उसमें आईसीयू बेड और ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ी थी, उसका किया। सर्विलेंस, आईसीयू बेड्स और मेडिसिन किट, ये 3 चीज़ें हैं जिनको हमने भरपूर यूज़ किया है। और आशा करते हैं वेव 2 से हम पूरे जनमानस को और अच्छे से बचा पाएंगे और डेथ कम से कम होंगी। बिल्कुल, तो वेव 1 और वेव 2 के बीच के अंतर को समझा और गंभीरता को देखते हुए उस हिसाब से कदम उठाए गए। अब मैं आपका रुख करना चाहूंगी यहाँ पर दिनेश कुमार सिंह जी। लगातार हम दिखाते रहे कि किस तरह आप लोग मीटिंग भी कर रहे हैं, दिशा निर्देश भी ले रहे हैं और उन्हें जमीन पर अमली जामा भी पहना रहे हैं। मीटिंग और मॉनिटरिंग के बीच किस तरह से तालमेल बैठाते हुए आंकड़ों को बेहतर किया गया और अब 3rd वेव की जो आशंका है उसके मद्देनजर क्या तैयारी है? देखिए, चित्रकूट मंडल के जो 4 जिले हैं, इसमें हम लोगों ने पूरी तरह से कोरोना को कंट्रोल कर लिया है। आपको बताना चाहेंगे कि चारों जिलों में मेरे 13 कोविड हॉस्पिटल हैं और उसमें हम लोगों ने जो 500 बेड पहले हुआ करते थे उसको बढ़ा करके करीब 1700 बेड का इंतजाम कर लिया। सभी ऑक्सीजन युक्त हैं, जिसमें हमारे 96 बेड आईसीयू के हैं और 55 बेड जो हैं वो एसडीयू के हैं। जो दूसरी लहर आई उसमें जो अधिक से अधिक केस हमारे अस्पतालों में भर्ती होने वाले थे वो 596 थे। ये मैक्सिमम हमारे अस्पतालों में गए। हमारे पास हमेशा 1000 बेड के आसपास खाली रहे। हमारे यहाँ एक मेडिकल कॉलेज बांदा में है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हमारे L2 हॉस्पिटल हैं और L1 हॉस्पिटल हैं। तो मेरे दूसरी लहर में ना तो कोई बेड की कमी थी, ऑक्सीजन की हमने पर्याप्त व्यवस्था कर ली थी, क्योंकि हमारे यहाँ एक स्टील प्लांट था भरुआ में, हमीरपुर में जी, और वो 1800 सिलेंडर पर डे भरते थे और जिलों को भी देते थे और हमारे जिले को भी पर्याप्त संख्या में सिलेंडर मिल जाते थे। तो हमारे पास न ऑक्सीजन की कमी थी न बेड की कमी थी। और आज की तारीख में हमारे पास लगभग 2000 बेड हम लोग तीसरी लहर के लिए तैयार कर रहे हैं। ठीक, कहीं कोई कमी नहीं है। और हमने 17 लाख टेस्ट किए हैं जब से कोरोना आया है। इन 17 लाख टेस्ट में केवल जो है हमारे जो पॉजिटिव केस निकले हैं वो 27,000 निकले हैं शुरू से लेके अब तक, जब तक कोरोना शुरू हुआ। ये जो दूसरी लहर थी, इस दूसरी लहर में हमारे 1 मई के आसपास सबसे अधिक जो है एक्टिव केस थे, वो थे करीब 5200 केस एक्टिव हमारे 1 मई के आसपास थे। वो घट करके आज की तारीख में 555 केस रह गए हैं जो एक्टिव हैं चारों जिलों में मिला करके। जो हमारे केस आज की तारीख में निकल रहे हैं, जैसे हमारे महोबा में 4 केस कल निकले हैं, 2000 टेस्ट हुए हैं,
हमीरपुर में 11 हमारे केस निकले हैं, वहाँ भी 1800 टेस्ट हुए हैं। बांदा में 5000 टेस्ट में केवल 13 निकले हैं। चित्रकूट में 4 केस निकले हैं। तो हमारी जो पॉजिटिव केस निकलने की गति है बिल्कुल खत्म सी है। एक सकारात्मक संकेत है सर, एक सकारात्मक संकेत है कि हम बहुत जल्द इस जंग से जीत जाएंगे। लेकिन कोविड के बाद जो हमारे सामने एक चुनौती खड़ी हो रही है पोस्ट कोविड, उस पर भी चर्चा करना जरूरी है दीपक जी। सर, पोस्ट कोविड के बाद खास तौर से ब्लैक फंगस एक जो बड़ी चुनौती इस वक्त हमारे सामने है, उसकी पहचान को लेकर, उसके इलाज को लेकर, उसकी जागरूकता को लेकर क्या प्रयास किए जा रहे हैं सर? इसमें हमारे यहाँ BHU संस्थान है जिसमें अभी वर्तमान में ब्लैक फंगस का उपचार का सेंटर बनाया गया है। हम लोगों ने शुरू में इसको 40 बेड से शुरू किया था और उसको हम लोगों ने बढ़ाकर अब 80 बेड्स के कर दिए हैं। वर्तमान में 71 संभावित ब्लैक फंगस के मरीज वहाँ पर उनका उपचार पा रहे हैं, जिसमें करीब 23 के आसपास का कंफर्मेशन हो चुका है। बाकी का टेस्टिंग की प्रक्रिया जारी है। उसके लिए जो दवाइयाँ हैं उसके शासन से हम लोग को प्राप्त हो रही है और उपलब्धता के अनुसार से और जो मरीजों की गंभीरता के अनुसार से उनको दवाइयाँ दी जा रही हैं। और उसकी जागरूकता के लिए हम लोग ने सभी अस्पतालों को सचेत कर दिया है, जहाँ जहाँ कोविड मरीजों का इलाज हो रहा है, कि जहाँ जहाँ इस तरह के लक्षण, प्रारंभिक लक्षण पाए जाएं, तत्काल वहाँ पर BHU में जो हमारा कंट्रोल रूम है उनको सूचित किया जाए और फिर उन मरीजों को हम लोग BHU में उसको शिफ्ट कराकर उनका उपचार अलग वार्ड में करा रहे हैं। साथ साथ प्राइवेट हॉस्पिटल में भी शुरू में इसका उपचार हो रहा था, लेकिन वर्तमान में हम लोग ने BHU को इसका एक सेंटर बनाया जा चुका है, चूँकि दवाइयाँ अभी हम लोग प्राथमिकता पर BHU को उपलब्ध करा रहे हैं और उसके लिए जो भी आवश्यक जो गाइडलाइंस शासन ने दी है उसके प्रिवेंशन के लिए भी और उसके सर्वेलेंस के लिए भी वो हम लोग हर कोविड हॉस्पिटल में उसकी जानकारी दे रहे हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि जैसे हम लोग ने कोविड-19 की सेकेंड वेव पे अभी वर्तमान में एक कंट्रोल की स्थिति में हम लोग लेके आए हैं, उसी तरह इस जागरूकता से और जो ट्रीटमेंट का प्रोटोकॉल है उसको फॉलो करने से हम लोग इसको ब्लैक फंगस को भी बहुत शीघ्र ही हम लोग इसकी रोकथाम कर पाएंगे। यही उम्मीद हर कोई कर रहा है सर। जयंत नार्लिकर जी, अब मैं आपका रुख करना चाहूंगी सर। अगर हम गोरखपुर की बात करें